नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार स्वागत करता हूं उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट एवं नव ज्ञानदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजय इनक्लेव के चेयरमैन तथा सुप्रसिद्ध वरिष्ठ शिक्षाविद व समाजसेवी आदरणीय डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी ने उदय प्रकाश के उप संपादक के साथ हुई विशेष बातचीत में दिल्ली की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में नाकाम सिद्ध हुई है। इसलिए आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता श्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कड़ा सबक सिखाने में अपनी अहम भूमिका अवश्य निभाएगी। प्रस्तुत है उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल की एक खास रिपोर्ट। 5 साल के कार्यकाल में दिल्ली गवर्नमेंट में शिक्षा प्रणाली पर किस तरीके से काम किया गया। गवर्नमेंट को लगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप देने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। मैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा ये बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल के अंदर जो शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा बुरा हाल नहीं किया। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि जब ये गवर्नमेंट आई थी, इसने शिक्षा जो दे रहे थे, हम लोग पब्लिक स्कूल शिक्षा दे रहे थे, इन्होंने हमारे ऊपर वर्ड यूज़ किया चोर और माफिया, ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अगर हम माफिया हैं, अगर हम चोर हैं, तो ये हमारे पास EWS के बच्चे क्यों भेज रहे हैं, क्यों हमारी दुकानदारी को बढ़ा रहे हैं। अगर ये दुकानदारी वर्ड यूज करते हैं कि पब्लिक स्कूल वाले दुकानदार हैं, अगर माफिया हैं, तो हमारे पास EWS के बच्चे ना भेजें, हमें कमाने का और स्कोप ना दें हमें। हम जो भी शिक्षा दे रहे हैं अपने दिलो दिमाग से, अपने मेहनत से, टीचर जो हम लगाए हुए हैं, टीचर दिन रात एक करके बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप जो ये कहते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। अगर आपके वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं तो आप EWS के बच्चों को वही शिक्षा दीजिए ना। आपने अपने सरकारी तंत्र जो आपका है उसको भी परेशान किया हुआ है। सरकारी तंत्र से मेरा मतलब है गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, आपके डिप्टी डायरेक्टर हैं, आपके डिप्टी डायरेक्टर जोन हैं, आपके एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, सबको आपने इन कामों पे लगाया हुआ है। वो अपने काम को छोड़कर EWS के पीछे चलते हैं। और EWS स्कूल के जो बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं या पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं, पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, वो आपके पीछे पीछे भागते हैं पेमेंट के लिए। आपके पास पेमेंट देने के लिए इसका बजट नहीं है, लेकिन आपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए कहा हुआ है, जबकि आपके वर्ल्ड क्लास स्कूल आप ढिंढोरा पीटते हैं। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं उसी स्टेट पर जाके ये बोलते हैं कि हमारे दिल्ली के जो स्कूल सरकारी स्कूल हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल है तो वर्ल्ड क्लास स्कूलों में EWS के बच्चों को पढ़ाइए। 4 कमरे बनाने से, 10 कमरे बनाने से स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन जाती। आपके सरकारी स्कूल के अंदर एक सेक्शन के अंदर 80 से 90 से 95 बच्चे आपके एक सेक्शन में होते हैं। आपके कई स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। आप जो है एक PGT को आपने एक HOS बनाया हुआ है। आपके पास सब्जेक्ट टीचर नहीं है स्कूलों के अंदर, आप उनकी खाना पूर्ति नहीं कर सकते और आप ये कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। पिछले सालों में जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की आई, चाहे वो BJP की आई, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया है, ढिंढोरा नहीं पीटा। आपने ढिंढोरा पीटा है, काम नहीं किया। ठीक, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो आपको लगता है क्या ये सरकार दोबारा रिपीट करेगी, और अगर ये रिपीट करती है तो इनसे या आने वाली नई सरकार से
आप क्या उम्मीद चाहते हैं, क्या चाहते हैं शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था किस तरीके से हो? तो मैं एक शिक्षाविद हूँ। शिक्षाविद होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि जो भी सरकार आए शिक्षा के ऊपर अच्छा काम करे, जैसे कि कांग्रेस की सरकार भी करती आई, बीजेपी की सरकार भी करती आई, और ये काम जो हुए हैं बहुत अच्छे स्तर पे हुए हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली के अंदर शिक्षा का बुरा हाल था, लेकिन ये पिछले 5 साल से जो गवर्नमेंट आई है इसने सिर्फ ढिंढोरा पीटा है, वो कोई काम ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ। और मैं ये चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट दोबारा रिपीट ना हो। अगर हम शिक्षा के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, शिक्षा के साथ शिक्षा जगत में भलाई चाहते हैं, तो हम कम से कम इस गवर्नमेंट की उम्मीद नहीं करते। लेकिन हमारी दिल्ली की जनता बहुत भोली है। भोली जनता जो है पिछली सब बातें भूल जाती हैं इनके झूठे वादों में आकर। जैसे बस को फ्री कर दिया आपने, मेडिकल को फ्री कर दिया, नाम के जो आपने क्लिनिक बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सिर्फ वो नाम मात्र से हैं, उनके ऊपर वर्किंग नहीं है। एक ढांचा खड़ा हुआ है, ढांचे के ऊपर अंदर वर्किंग कुछ नहीं है। तो ये हमारी जनता जो दिल्ली की जनता भोली जनता है, इन सब बातों को भूल के फ्री के चक्कर में आ जाती है और दोबारा इनको चुन लिया जाता है।